हरिओम प्रिय भक्तों, विष्णु पंचक व्रत कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक होता है। इसे पंचभिका और विष्णु पंचक के रूप में भी जाना जाता है। यह व्रत 5 दिन तक मनाया जाता है। मान्यता है कि जो इस व्रत के नियमों का पालन करता है और इन 5 दिनों में रोजाना दीपदान करता है, उसे जीवन में किसी प्रकार के कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता और धन की कमी भी नहीं होती। इसके अलावा ये व्रत बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी रखा जाता है। आइए आपको बताते हैं इस व्रत के बारे में विस्तार से और जानते हैं इसकी पूजा विधि और मंत्र। यह व्रत कार्तिक मास के सूर्योदय से लेकर पूर्णिमा को समाप्त होता है। इन 5 दिनों में मनुष्य को काम, क्रोध और अन्य इच्छाओं का त्याग करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्षमाशील, दयालु और उदार होना चाहिए। सोने या चांदी की लक्ष्मी नारायण की मूर्ति बनाकर वेदी पर रखनी चाहिए। इस व्रत को आप निराहार रहकर, फलाहार करके या फिर एक समय भोजन करके भी रख सकते हैं। जो लोग संतान सुख से वंचित हैं, उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। पत्नी समेत इस व्रत को 5 दिन तक विधि विधान से करने से जल्द ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। जो लोग समाज में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं और वैकुंठ जाना चाहते हैं या इस लोक में सुख चाहते हैं, उन्हें यह व्रत करने से लाभ मिलता है। विष्णु पंचक व्रत की पूजा विधि। गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा करें। प्रतिदिन पद्म पुराण में बताई गई कथा सुने। सामान्य पूजा के अलावा पहले दिन कमल के फूलों से भगवान के हृदय की पूजा करें। दूसरे दिन कमर पर विल्व पत्र, तीसरे दिन घुटनों पर फूल, चौथे दिन चमेली के फूलों से पैरों की पूजा करें। प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 1 लाख, 1000, 10,000 या जितनी बार संभव हो जप करना चाहिए और व्रत के अंत में पारण के समय ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराना चाहिए और फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं विष्णु पंचक की पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई, तब श्री कृष्ण भगवान पांडवों को विष्णु पिता के पास लेकर गए। बाणों की सैया पर लेटे हुए विष्णु पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने विष्णु से पांडवों को कुछ ज्ञान प्रदान करने का अनुरोध किया। कृष्ण भगवान के अनुरोध पर उन्होंने पांडवों को राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म का ज्ञान कराया। कहते हैं कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक, यानी कि कुल 5 दिनों तक भीष्म द्वारा ज्ञान देने का यह क्रम चलता रहा। भीष्म द्वारा पूरे 5 दिनों तक ज्ञान देने पर श्री कृष्ण ने कहा कि आपने जो इन 5 दिनों में यह ज्ञान दिया है, उससे 5 दिन बहुत ही मंगलकारी हो गए हैं। भविष्य में ये 5 दिन विष्णु पंचक के नाम से जाने जाएंगे। दूसरी कथा। एक समय राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास जी से पूछा, हे भगवान, हमें कार्तिक मास की कथा आपने सुनाई, लेकिन एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों को विष्णु पंचक के नाम से क्यों जाना जाता है? इस संबंध में हम जानना चाहते हैं। इन 5 दिनों के व्रत करने वाले को क्या लाभ होता है? महात्मा व्यास जी ने कहा, हे परीक्षित, सुनो। कुछ समय पहले कानपुर में बहुत ही निर्धन सोमेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। उसका शरीर बहुत ही कमजोर था, परंतु वह भगवान विष्णु का भक्त था। कार्तिक मास में वह रोज गंगा स्नान करता था और भगवान विष्णु का पूजन करता, पर एक दिन वह शरीर से पीड़ित होते हुए भी गंगा स्नान करने गया, पर उससे घाटों की सीढ़ियां उतरी नहीं जाती थी। किसी तरह वह उतरकर गंगा जी तक पहुंची गया और गंगा स्नान पर वहीं पर बैठकर संध्योपासना करने लगा। वहीं पर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए बैठे हुए थे। भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्ट में देख करके पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो
स्नान करने की भी नहीं है, फिर भी तुम ऐसी अवस्था में स्नान करने के लिए आए हो। कहो क्या चाहते हो। ऐसे वचन सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ, इसी से लोगों में अपमानित हूँ और तकलीफ पाता हूँ। इसी कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। यदि आप कोई उपाय बता सकते हो तो मैं आपकी अपने ऊपर दया समझूंगा। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण, सुनो, यह कार्तिक का महीना चल रहा है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो यह 5 दिन हैं, इनको विष्णु पंचक के नाम से पुकारा जाता है। 5 दिनों में तुम गंगा के पुत्र महात्मा विष्णु को जलदान दो और गंध अक्षत पुष्प से उनका पूजन करो। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पुष्प आदि से करो। इससे तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा और तुम अंत में विष्णु लोक में निवास करोगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा भीष्म सरसैया पर सोए हुए थे, उस वक्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार का राजधर्म, व्यवहार, धर्म, ज्ञान, धर्म कहा था। उस समय अर्जुन के सखा कृष्ण वहीं पर थे। तब भीष्म से कृष्ण ने कहा कि पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और आपकी पूजा करेगा, वह पूजा में स्वीकार करूंगा और उसके सब कष्ट दूर करूंगा। अतः हे ब्राह्मण, तू इस भीष्म पंचक में महात्मा भीष्म का पूजन कर। इसके करने से तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके बाद उस ब्राह्मण ने भीष्म पंचक का व्रत किया और सब सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक को गया। इसलिए कार्तिक मास में महात्मा भीष्म का व्रत भी अवश्य करना चाहिए। इससे सर्व आनंद प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट छिन्न में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं गोसाई, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए बृहस्पति भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी माता की जय।